जो हॉस्टल की जो एक्टिविटीज़ होती थी, जो हमारी जो मॉर्निंग 5:30 हम उठते थे, हमारी पीटी होती थी। पीटी हो जाने के बाद 1 घंटा हमको स्टडी टाइम मिलता था, तो उस टाइम पे मैं पढ़ाई करता था। और उसके बाद जो हमारे स्कूल के लिए रेडी होना, 8 बजे बस लग जाती थी और फिर विद्याधाम जो वहाँ था, वहाँ से हम यहाँ पर आते थे और फिर स्कूल की एक्टिविटी दिन भर की शुरू हो जाती थी। फिर शाम को वापस जब हम हॉस्टल पहुँचते थे तो फिर वापस जो शाम का 1 घंटा जो हमारा स्पोर्ट्स का रहता था, तो उसमें जो भी हमारी जो आपको खेलना चाहते थे हम वहाँ पे क्रिकेट, फुटबॉल, टेबल टेनिस वो सब हम खेलते थे। और फिर शाम को एक जो स्पेशल क्लासेस जो होती थी, जिसमें जो स्कूल के टीचर्स होते थे वो वहाँ पर आके अपना समय देते थे। तो जो हॉस्टल की जो लाइफ है वो मैं आपको इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आपके स्कूल करिकुलम में हॉस्टल में आप किस तरह से आपकी जो जीवन शैली होती है वो आपके एक व्यक्तिगत निर्माण में कितनी सहयोगी होती है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो अनुशासन और एकाग्रता, जो 2 चीज़ें होती है जो कहने को तो बहुत आसान लगती है, लेकिन अगर आप उस चीज़ को आत्मसात करते हैं तो ये आपके भविष्य में आपको आपके आयाम पे पहुंचाने में, आपके सपनों को पूरा करने में ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। आप अपने काम में अगर अनुशासन रहेंगे, एकाग्र रहेंगे, तो निश्चित ही हाँ ये चीज़ होती है कि सभी व्यक्ति जो है कुछ कठिनाइयों का सामना करते हैं, कुछ चैलेंजेस करते हैं, लेकिन अगर आप अपने मन में जो चीज़ ठानते हैं तो वो संभवतः आपको बिल्कुल मिलेगी। स्कूल्स में जैसे बता रहे थे, उसमें मैं भी उसमें हॉस्टल प्रेसिडेंट रहा था, स्कूल का स्पोर्ट्स सेक्रेटरी भी रहा था। स्कूल्स में मुझे स्पोर्ट्स में बहुत ही लगाव था। मैं जब यहाँ आया था और जो स्कूल की एक्टिविटीज़ में हम जब पार्टिसिपेट करते थे, तो मैं यहाँ से छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर, रायपुर, गुजरात में महसाणा, राजस्थान में सीकर, ऐसी बहुत से जगह जो है हम स्कूल को रिप्रेजेंट करते थे, वहाँ पर जाते थे। तो हमें बहुत एक अच्छा एक्टिविटी भी मिलती थी और एक जो कंपटीशन की जो एक भावना होती थी कि विद्यासागर स्कूल जो है वो दूसरी स्कूल से बहुत आगे है। उस समय जो हमारे कंपैरेटिव जब स्कूल्स हुआ करते थे, डेली कॉलेज, एमरल्ड हाइट्स, सत्यसाई पब्लिक स्कूल, इशाक पटेल पब्लिक स्कूल, तो कॉम्पिटिशन्स में हम हमेशा उनको हराते थे। तो जो हमारे स्पोर्ट्स टीचर रहते थे वो कहते थे कि आपको मेहनत करना है, उसको हराना है। तो हम हमारा पूरा 100% उस चीज़ को देते थे और हमें जब हम उसको पा लेते तो हमें बहुत एक अंदर से सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता था। तो एक जो कॉम्पिटिशन्स की जो चीज़ होती है वो हमेशा आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटी से मिलती है। एक अच्छी पर्सनैलिटी होने में आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी होती है। बहुत से बच्चे पढ़ाई में कहते हैं कि हम पूरा समय पढ़ाई में देंगे, 100% पढ़ाई में देंगे, लेकिन अगर आपकी जो वेल्थ है, आपकी जैसे बोलते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ, तो आपकी हेल्थ जो जब तक अच्छी नहीं होगी तब तक आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि अगर मैं ज़्यादा जो है खेलने कूदने में दूंगा समय तो मेरी पढ़ाई इफ़ेक्ट होगी। आप अपना बैलेंस बना के रखें। जो मेहता सर की मैं बताना चाहूँगा कि जो मेरे हॉस्टल की लाइफ की जो 4 साल थे, जो डिसिप्लिन उनसे मुझे सीखने को मिला, थैंक यू सर, जो आज भी मुझे बहुत सपोर्टिव है चीज़ों को लेके। और इस स्कूल ने भी जो मुझे जो इन्वायरमेंट दिया, मैं शुरू से ही जब मेरा मन में एक था कि मैं भी, जैसे आपकी काउंसिल ने बताया कि सर मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ, तो मेरा भी बचपन से एक सपना था कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूँ। तो उसके साथ साथ जब मेरा कॉलेज हो गया, कॉलेज में भी मैं साथ साथ सारी चीज़ें पढ़ता था, मैं न्यूज़ सुनता था, मैं एक डायरी राइटिंग भी करता था जिसमें करंट अफेयर्स होते थे। और सेकेंड ईयर से ही मैंने वो चीज़ तैयार कर ली थी। मैंने बीटेक किया है मेटलर्जी में, तो सेकेंड ईयर से ही मैंने उसको पढ़ना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद मेरी जॉब भी लग गई, मैंने 1-2 साल विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश में जॉब भी किया। तो मैं ये चीज़ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि फिर जब मेरा इंटरव्यू हुआ, तो इंटरव्यू में जो बोर्ड बैठा हुआ था, तो उसने उनसे यही पूछा कि आपने कॉलेज क्या किया, वो आप रहने दीजिए, आपने स्कूलिंग कहाँ से करी। तो जब मैंने बताया कि सर मेरी स्कूलिंग इंदौर से हुई है, विद्यासागर स्कूल से, तो वो उस चीज़ में बड़े इम्प्रेस हुए। आपके कैपेसिटी बिल्डिंग, आपकी डिसिप्लिन और आपके जो पर्सनालिटी गाइडिंग में स्कूलिंग का बहुत इम्पैक्ट होता है। तो स्कूलिंग में जो चीज़ें आप सीखेंगे, जो चीज़ें जीवन के लिए अपनाएंगे, वो आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देंगी। मुझे मेरे इंटरव्यू में जो मार्क्स मिले, जो मेरा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में जो मेरे स्पोर्ट्स की एक्टिविटी थी, जो मेरे सर्टिफिकेट्स भी दिखाए थे कि स्कूल से मुझे जो एनवायरनमेंट मिला, मैं कितनी जगह गया, मैंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया। एक जो मेरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो स्कूल ने करी, जो हॉस्टल से जो मुझे एनवायरनमेंट मिला, तो कहीं ना कहीं आज मैं जहाँ पर खड़ा हूँ एक ऑफिसर बन के,
तो मैं अपने स्कूल को बहुत आज एक थैंक यू बोलूँगा कि उसने मेरे लिए जो चीज़ें करी और मैं आज इस मुकाम पे यहाँ पे पहुँचा हूँ। कि 2006 के बाद आज मौका मिला है कि मैं आज अपनी स्कूल में आया हूँ और आज मुझे जब मैंने देखा वॉलीबॉल ग्राउंड, तो मैं भी वॉलीबॉल में हम खेलते थे, बास्केटबॉल खेलते थे, लॉन्ग जंप, हाई जंप, और मैं शॉट पुट में नेशनल्स भी गया हूँ। हैदराबाद में जब नेशनल्स हुआ था उसमें भी मैं गया हूँ, मैंने रिप्रेजेंट किया है। तो एक जो शॉट पुट जो दो लड़कों की किसी ने कहा कि हम शॉट पुट में हैं, तो मेरा उनसे बहुत अच्छा आपको ऑल द बेस्ट है कि आप उसमें पूरा प्रयास करें। मैं उस तब समय था तो पूरे इंदौर में जो है शॉट पुट का सबसे अच्छा प्लेयर मैं ही था, तो इसमें मैं इसलिए मैं कहता हूँ। तो आप सभी बच्चों से जो है आज मैं यहाँ पर मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा।